नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। समाज सेवी एवं पूर्व प्रधान छरबा रूमीराम जसवाल ने गांव में बनाई जा रही गौशाला के लिए लोगों से सहयोग की मांग की है। उन्होंने गत महाआपदा के चलते क्षतिग्रस्त हुई गौशाला के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण में सहयोग करने वालों का आभार भी व्यक्त किया है। समाज सेवी रूमीराम जसवाल ने बताया कि उन्होंने गौमाता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें पुलिस द्वारा तस्करों से पकड़े गए गोवंश और निराश्रित गोवंशों का वह लंबे समय से पालन पोषण कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के सक्षम और समाज सेवी लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने गौशाला निर्माण के साथ गोवंशों की सेवा के लिए सरकार की ओर से सहयोग न मिलने पर निराशा भी जताई। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से गौरक्षा के साथ ही उनके पालन पोषण में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। हालांकि क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और सक्षम लोग गौ माता की सेवा में आगे आ रहे हैं, जिनका सहयोग सराहनीय है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ग्राम पंचायत छरबा में बनाई जाने वाली गौशाला के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग दे सकते हैं। विकासनगर ब्लॉक सभागार में ब्लॉक के समस्त कनिष्ठ अभियंता, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं एडीओ तथा वीडियो को जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पानी की गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त कर्मचारियों को 10 पैरामीटर के जल की गुणवत्ता जांच की ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि ग्रामीणों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सके। जल निगम के अधिशासी अभियंता संदीप बरनवाल ने बताया कि जल की शुद्धता हमें बीमारियों से बचाती है। हम कैसा पानी पी रहे हैं इसकी जानकारी होना जरूरी है। गाँव में पानी की शुद्धता जाँचने के लिए मशीनें नहीं होती, लेकिन ग्रामीण स्तर पर सरकार की ओर से प्राप्त किट के आधार पर पेयजल की जाँच कर उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जिससे सरकार शुद्ध जल मुहैया कराने का प्रयास करेगी। एसडीओ जल निगम बीएस रावत ने बताया कि मानव शरीर की आदि बीमारियों की जड़ दूषित जल है। लापरवाही में दूषित जल का उपयोग करने से बीमारियों के शिकंजे में जकड़ते चले जाते हैं। प्रशिक्षण के समापन पर सभी कर्मचारियों को पानी शुद्धता मापने की किट भी वितरित की गई। इस दौरान जयपाल चौहान, आलेंद्र सिंह, जीएस पंवार, रमेश चंद शर्मा, रेणु मित्तल, ओपी वर्मा, केदार सिंह आदि मौजूद रहे। ये जल जीवन मिशन भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का एक अधिकार भी है। उसके अंतर्गत हम प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ये वाटर टेस्टिंग किट उपलब्ध भी करा रहे हैं और उससे उस गांव के 5 महिलाओं को हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक माह उस जो पेयजल उपलब्ध हो रहा है वो शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है या नहीं, वो खुद चेक करें। उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, ताकि ताकि उनके बच्चे परिवार भी स्वस्थ रहेंगे। खुद से जांच करेंगे, शुद्ध पिएंगे तो शुद्ध वो स्वस्थ भी रहेंगे। इसका मेन मकसद यही है। लेमन के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास युवक की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हत्या का कारण बाइक लूटने का प्रयास बताया जा रहा है। मंगलवार देर रात यूनुस पुत्र जरीफ निवासी तिमली थाना सहसपुर जब पेट्रोल भरवाकर वापस घर लौट रहा था, तभी 2 युवकों ने यूनुस को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने 14 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और 2 लोगों पर पुलिस को शक था कि इन्होंने ही हत्या की है। आज पुलिस ने दावा किया है कि इस हत्याकांड में साहिर पुत्र मुनसफ निवासी शामली को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से लूटा गया मोबाइल फोन व कुछ रुपए भी बरामद किए गए हैं, जिसने कबूल किया है कि उसने अपने साथी सागर उर्फ लक्की राणा निवासी शामली के साथ मिलकर यूनुस की लूट के लिए हत्या कर दी थी और उन्होंने उसका मोबाइल और कुछ पैसे भी लूट लिए थे और वह उसकी मोटरसाइकिल लूटकर भाग नहीं पाए। पुलिस का कहना है कि उसके ही गांव के 3 लड़के सागर उर्फ लक्की राणा, आयुष राणा उर्फ चिंटू व राजू गोस्वामी शामली में एक व्यक्ति की हत्या कर फरार चल रहे थे और 4 दिन पूर्व उसे सागर ने व्हाट्सएप पर कॉल कर जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र बुलाया था। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद वे चारों वहां से चंडीगढ़, यमुनानगर और अंबाला में घूमने निकले, लेकिन आयुष राणा उर्फ चिंटू और राज गोस्वामी वापस चले गए। पुलिस का दावा है कि साहिरपुर में अपने पिता के साथ विकासनगर क्षेत्र में डाक पत्थर रोड पर कपड़े की दुकान लगाता था और उसे विकासनगर की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि शामली पुलिस सागर उर्फ लक्की राणा की तलाश में दबिश दे रही थी। इसलिए साहिर व लक्की राणा पौंटा साहिब होते हुए विकासनगर की ओर आ गए और 3 दिन तक महाजू होटल में रुके और उन्हें भागने के लिए पैसे व मोटरसाइकिल चाहिए थी। इसलिए उन्होंने लूट की योजना बनाई और उन्होंने यूनुस के साथ लूट की और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी, लेकिन वह मोटरसाइकिल लूट कर नहीं भाग पाए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी साहिर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा
आरोपी सागर उर्फ लक्की राणा की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। विकासनगर कोतवाली के अंतर्गत अजीत नगर में ग्रामीण की बाइक पर आग लगा दी। विरोध करने पर ग्रामीण को आरोपियों ने धमकी दी। विकासनगर पुलिस ने 2 भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जामतू दास पुत्र घमेड़ू निवासी अजीत नगर ने कोतवाली विकासनगर को तहरीर दी। तहरीर में उसने बताया कि बुधवार की रात को उसने अपनी बाइक को घर के गेट के बाहर खड़ा कर दिया था। उसने आरोप लगाया कि देर रात सुंदरपाल और कुलदीप पुत्रगण करण सिंह निवासी शीतलगढ़ी झिंझाना जिला शामली यूपी ने उसकी बाइक पर तेल डालकर आग लगा दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आगजनी और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांध प्रभावितों को हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। प्रशासन की कार्रवाई से आक्रोशित ग्रामीणों की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर धरना दिया। ग्रामीणों को बांध स्थल से हटाने के लिए प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ दूसरे दिन भी जुड्डो पहुंचा। प्रशासन व पुलिस की टीम जब तक ग्रामीणों को बांध स्थल से हटाती तब तक नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह फिर से ग्रामीणों की ढाल बनकर धरना स्थल पर पहुंच गए, जिससे प्रशासन को फिर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। देर रात तक प्रशासन व पुलिस की टीम नेता प्रतिपक्ष के जाने के इंतजार में बैठी है, लेकिन प्रीतम सिंह भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। बता दें कि व्यासी बांध से प्रभावित लोहारी गांव के ग्रामीणों का पिछले 117 दिन से व्यासी बांध परियोजना का निर्माण कार्य ठप कर बांध स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बांध परियोजना को दिसंबर में पूरा होना है, लेकिन ग्रामीण मांगों को लेकर बांध का कार्य रोके हुए हैं। परियोजना का कार्य आखिरी चरण में है, जिसके चलते यूजेवीएनएल हर हाल में काम शुरू करवाकर परियोजना को पूरा करना चाहता है। उत्तराखंड में कुछ दिनों से कोरोना को लेकर राहत है। फिलहाल नए संक्रमितों की संख्या निरंतर घट रही है। वहीं छठे दिन भी कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। साथ ही 8 जिलों में एक भी कोरोना का नया केस नहीं मिला। गुरुवार 30 सितंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 48 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 167 है।